शुरू कर चुके जनसन न्यूज। आप देख सकते हैं दफादार चौकीदार अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करते हैं, आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं। जानेंगे कि मुख्य मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है गर्दनी बाग धरना। हम लोगों का एक ही मांग है, हमारे पुश्तैनी नौकरी को सरकार लौटा दे। हमारी दूसरी कोई मांग नहीं। हमारे जो आश्रित की पुश्तैनी नौकरी है, जो 1/1/90 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उसकी नियुक्ति सरकार कर दी। हम लोगों ने सरकार को वाहवाही चाबी। आप लोग लगातार 24 घंटा ड्यूटी करते, लेकिन सरकार आप लोग की बात आखिर क्यों नहीं मानती? सरकार हमारी बात मानती थी, लेकिन अभी कोर्ट के ओट में हमारे बात को सरकार दरकिनार कर रही है। लेकिन सरकार को यदि सूझबूझ से सरकार काम नहीं करेगी, हम लोग की मांग को नहीं मानेगी, तो हम लोगों ने जो हाल लालू राबड़ी की सरकार को किया था 2005 में, वही हाल हम लोगों ने नीतीश कुमार को भी करने का काम किया है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के लोग जो मन पाले हुए हैं कि हम चौकीदार को कुचल करके हम सत्ता में सत्तासीन हो जाएंगे, ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे। लेकिन मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी पुश्तैनी नौकरी है। जो हमारे पूर्वजों ने, जब हमारे कम पैसा था तो हमारे पूर्वजों ने प्रताड़ित हुआ है, थानेदार का गाली सुना है, कपड़ा खींचा है और तरह तरह की यातनाएं सहे हैं। आज जब इसमें पैसा हो गया है तो सरकार दूसरे लोगों को लाना चाहती है, जिसका हम लोगों ने विरोध कर रहे हैं कि हम कार्य जब हमारे 10,800 साथी हैं, जिसको पहले बहाल कर लीजिए, उसके बाद सरकार को जितना भी ओवरटाइज करके बहाल करना है कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को कोई रोकबद्धता नहीं है। लेकिन हमारे सबसे पहले जो हमारे एओजी आश्रित है, जो हमारे बाकी है 10,800, उसको वो पहले नियुक्त कर ले। आप लोग के सहयोग के लिए सीपीआई के एमएलसी भी आए थे। हाँ, एमएलसी शशि यादव जी आए थे। हम लोगों को आश्वासन देके गए हैं कि हम आपके मांगों को विधानसभा में पुरजोर समर्थन से उठाऊंगा। और साथ ही माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी आए थे। उन्होंने कहा है कि हमने गठबंधन के घोषणा पत्र में रखूंगा कि मेरी सरकार आई तो फर्स्ट में जो चौकीदार का मांग है उसको करने का काम करेंगे और हम विधानसभा से पास। आज आप जान रहे विधानसभा सत्र चालू हो गया, उसको आपको लगता है कि एमएलसी साहब या विधायक साहब आपकी बातों को विधानसभा में रखेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग को आश्वस्त करके गए हैं कि यदि हमको समय मिलेगा, जो ही समय मिलेगा, उसमें मैं चौकीदार की बात को जरूर उठाऊंगा। चलिए, धन्यवाद। आप देखते रहिए जनसन न्यूज। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नीचे हो गया धरना स्थल पहुंचे हैं मैडम दफादार चौकीदार लेकर। मुख्य मांगे क्या है कि एमएलसी हैं मैडम, इन लोग के सहयोग के लिए आप बिल्कुल इनके आंदोलन का मैं पुरजोर समर्थन करती हूं, क्योंकि इनका आंदोलन जायज़ है। जो बर्खास्त किए गए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, तमाम लोगों को अस्थायी किया जाए। इनका वेतन बहुत कम है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे? तो ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों को सरकार माने, क्योंकि ये पेंशन 400 से 1100 कर दी है, जो कि 20 वर्षों में की है। इसकी वाहवाही लूट रहे हैं, कहे कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि हम लोगों की मांग थी 200 यूनिट। मगर जब से बिजली की बात की है तब से बड़े पैमाने पे बिजली कट रही है गांव-गांव में। तो इन्हीं बात को कह करके ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। मगर आज जो इनकी मांग है, कोई विभाग आज खुश नहीं है। आप चले जाइए बगल में, डाटा एंट्री ऑपरेटर परेशान है, चौकीदार वफादार जो यही चुनाव में काम करेंगे, मगर इनको चुनाव ड्यूटी का भी पैसा सही से नहीं मिलता है। तो इन सवालों को लेकर के इनकी जो मांग है, इसमें हम पुरजोर समर्थन करेंगे। चौकीदार दफादार की बात को विधानसभा में आप उठाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल। पीड़ा ये हो गई कि हमारी जो रोजी रोटी थी, हम जो एक शिक्षक थे विद्यालय में, हमारा जो मान सम्मान था वो छीन गया। इसलिए आज हम 1.5 साल से रोड पर हैं। इसलिए गर्दनी बाग में धरना स्थल पे आज यहाँ बैठे हैं। समाज में शिक्षक जो है ना, उसका बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। शिक्षक गुरु होता है और गुरु का बहुत मान सम्मान होता है। कैसा जीवन का सारा मान सम्मान उसी में से जुड़ा है। आप पूछते हैं कैसा मान सम्मान? कारण बताइए। शिक्षक कहाँ रहे? हमें तो निकाल दिया गया ना, हमें तो निकाल दिया गया एक लेटर के द्वारा। जबकि हमारी जो नियुक्ति हुई थी 2018 में, 2018 के पहले सरकार को कोर्ट से फटकार लगी थी कि आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यालय खाली है, वहाँ ताला लगा हुआ है।
तो सरकार कोर्ट के फटकार के बाद गजट के द्वारा, ऐसे नहीं, हम लोगों को गजट के द्वारा ये और आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए हमें नियुक्त किया गया था। हमें ऐसे वैसे नहीं नियुक्त किया गया था। सरकार को आवश्यकता तो रखा गया, सरकार की आवश्यकता खत्म हुई तो हटा दिया गया। यही तो समझा जा सकता है, क्योंकि हम 6 साल अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकार को दे दिए। जब हम और किसी परीक्षा की तैयारी करके अब किसी और नौकरी में जा सकते थे, शिक्षक का नौकरी, मेरे घर में कहा जाता है कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर सबको बनाने वाले शिक्षक होते हैं, शिक्षक का नौकरी सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको शिक्षक की नौकरी मिली है, आप अपना तन मन दे करके बच्चों को पढ़ाइए, समय से जाइए। और हम समय से जाकर बच्चों को, यहाँ तक कि बच्चे आते नहीं थे, एडमिशन कम होता था बच्चों, जब वहाँ बच्चों को ला करके एडमिशन कराने का काम किए। स्कूल में के लैब का ताला नहीं खुलता था, ताला खुलवा करके वहाँ पढ़ाने का काम किए। और आज जब हम वहाँ से हट गए हैं तो आज फिर पुनः वही स्थिति में विद्यालय पहुँच गया है। बच्चे फोन करते हैं, बोलते हैं मैम आपके जाने के बाद विद्यालय के लैब का ताला नहीं खुलता है, हमें साइंस का कोई क्लास नहीं लेता है। शिक्षा मंत्री से क्या मुख्य मांगे? शिक्षा मंत्री हो या माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हो, उनसे एक ही मांग है, हमारी सेवा वापस करें, हमारी सेवा वापस करें। हमें 60 साल तक नहीं, हमें हमारे स्थान को सुरक्षित करते हुए हमें अस्थायी करें, ये हमारी प्रमुख मांग है उनसे। मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं कटिहार जिला से हूँ। आप एक अतिथि शिक्षक है, आपको स्कूल में रहना चाहिए, आप गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आवाज़ जो है, बगल में सिपाही का धरना है, इधर रसोईया का धरना है, अभी कोलाहल है, थोड़ी सी आवाज़ में स्लो करता हूँ और थोड़ा साउंड भी बेसी भी हो सकता है। देखिए स्कूल में होनी चाहिए, अच्छी बात पता है, हम स्कूल में ही थे, हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्कूल में ही भेजे थे और ये लाल कलम दिए थे कि बउआ तुम टीचर बन गया। लेकिन अचानक चिट्ठी निकलता है कि आप जो है हट गए, तो ये दुर्भाग्य है हमारे साथ। अभी आप आए हैं, आपको अचानक चाक खींच दे, अचानक क्या हो जाएगा, सदमा लग जाएगा, लगेगा कि शिक्षक की बहाली हो रही है, लेकिन आपको हटाया क्यों जा रहा है? नहीं, शिक्षक की बहाली लगातार नहीं हो रही है। मैं बताऊंगा, शिक्षक की बहाली हो जा रही है। नियोजित टीचर को विशिष्ट टीचर बनाया जा रहा है, नियोजित टीचर को बीपीएससी टीचर बनाया जा रहा है। फ्रेशर तो बहुत कम, 20 से 25-30 हजार। आप नया टीचर को बहाल कर रहे हैं, आप माध्यमिक को उच्च माध्यमिक कर रहे हैं, यानी प्राइमरी सेक्शन की बात की जाए, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल अपडेट कर रहे हैं, आप बहाली कहाँ कर रहे हैं? टीचर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, यानी अभी भी 10 लाख टीचर चाहिए। आप प्राइमरी स्कूल को मिडिल कर रहे हैं, मिडिल को +2 कर रहे हैं। हम लोग +2 के इंग्लिश के टीचर थे, 16 विषय का टीचर होता है सर। आप मैं बता दूं, मैं शुरू करूं यानी साइंस का, तो साइंस में तो बहुत सारे विषय है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी बॉटनी जूलॉजी है। हर यदि बात करें भाषा भी वहाँ पे है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अरबी, बहुत सारे भाषा, भोजपुरी, मैथिली। और मैं बता दूं, इसके बाद भी कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में भी EPS है, इकोनॉमिक्स है, BSc है और अकाउंटेंसी है। आप साइंस हो गया, आर्ट्स में देखिए, आर्ट्स में तो विशाल है, आर्ट्स में होम साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बहुत विषय है सर। आप बहाली कर कहाँ रहे, मजाक करके रखे हैं। यानी मैं बता दूं, एक +2 में 16 शिक्षक चाहिए, आप बहाल कितना कर रहे हैं? इधर का उधर, उधर का उधर। इसलिए डॉक्टर सिद्धार्थ क्या बोले थे कि अभी टीचर का जो ट्रांसफर होगा रुक गया। क्यों रुका मालूम है? क्योंकि टीचर है ही नहीं। आप पूछ रहे हैं कि बहुत सारे टीचर का बहाली हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप इस कोना के धान इस कोना में, इस कोटी के धान मैथिली में नहीं बोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आप देखिए, नीचे दिखाइए, ये देखिए 2 पॉकेट है, इस पॉकेट का सामान इसमें। देखिए मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं किया हूँ। ये टीचर इसमें गए हैं, ये टीचर इसमें गए हैं। अब वहाँ पे सरकार डॉक्टर सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों टीचर का म्यूचुअल करा दीजिए। अब फिजिक्स जहाँ पे है वहाँ BPSC फिजिक्स कहाँ मिला है उसको? अब देखिए, आप मैं रजनीश जी से बात किया हूँ, मैं बराबर बात करता हूँ मीडिया वाले से, आपसे भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर की बहाली हुई नहीं है। हमारे विद्यालय में अभी टीचर गए नहीं है। नहीं, आप यूज एंड थ्रू वाली भाषा मत बोलिए, नहीं, गलत बात। मैं सरकार के विरोध वाली बात बोल रहे हैं। यूज एंड थ्रू नहीं किया गया है। मुझे जहां सरकार की जरूरत थी मैंने वहां पे काम किया, लेकिन सरकार के जो हमारे पदाधिकारी है वो अचानक टर्मिनेट किया। बिल्कुल नहीं, उस तरह से हटाया
पहले गया हम लोगों को सूचित करते, आप 6 महीने के अंदर हटाते, लेकिन अचानक हटाने से आज हम लोग देखें कि सरकार की बनाई शिक्षा नीति यानी अनुशंसा कर दिया है MLC साहब, हाई कोर्ट से अनुशंसा हम लोग डिग्री जीत के आ गए हैं। आप देख रहे हैं बच्चे, देखिए आप देखिए यहाँ पे बच्चे, देखिए ये बच्चे को पढ़ना चाहिए। आप गौर से देखिए इस बच्चे को, इस महिलाओं को देखिए, भूखी प्यासी या लगातार 2 दिन से, आज सोमवार का व्रत भी की हुई है। आप क्या कह सकते हैं? पुरुष को देख लीजिए जिनका उम्र पार हो चुका है, देख लीजिए आप 55 साल के, 57 साल के, 54 साल के, यानी आप देख रहे हैं हमारे नौजवान सबका जो आप देखिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। 17 महीना से सरकार ने क्या वहाँ कर दी, लेकिन उम्मीद है कि हमारे जिन्होंने जॉब छीना है, जिन्होंने पहले जॉब दिया था, हो सकता है अतिथि नहीं होकर के अब परमानेंट के रूप में आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग डटे हुए हैं। देखिए शिक्षा मंत्री, हम लोगों के बीच में इतना शिक्षा मंत्री आए, इतना शिक्षा मंत्री आए, 6-7 शिक्षा मंत्री बदल गए। देखिए बिल्कुल अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और वो अच्छे वक्ता भी हैं और बताते हैं। उन्होंने बताया है कि आप लोग अतिथि शिक्षक का जो कार्यकारिणी अच्छा है, हम लोग अनुशंसा कर दिए हैं, आप देखते हैं कितना जल्दी होगा। शिक्षा मंत्री भी अब हम बता रहे हैं कि उन्हें भी संज्ञान दिया गया है, लेकिन अभी तक वो डायरेक्ट निर्णय नहीं लिए हैं कि आप लोग विद्यालय जाएं। शिक्षा मंत्री जी का एक वक्तव्य आया था कि ठीक है अतिथि शिक्षक को जहाँ हटाया गया है उन्हें रिक्त होते हुए पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि अभी भी टीचर का बहाली कम है, शिक्षक विद्यालय में है नहीं। ये भी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य। हम लोग आप देख सकते हैं वहाँ पे 4257 यानी पूरे अतिथि शिक्षक 4257 थे। कुछ BPSC में चले गए, TRE 1, 2, 3 में, तो लगभग हम लोग 2000 की संख्या में है। और अभी उसमें हम लोग 2000 में भी किसी का 50 पार है, किसी का 55 पार है, किसी का 58 पार है। बिल्कुल नहीं, हम लोगों को मुख्य मांग 60 साल की बात नहीं है। हम लोगों की पहला मांग है कि हमें विद्यालय में, जिस विद्यालय से हमें आप योगदान दिलाए थे 2018 में, उसी विद्यालय में पुनः भेजे। ये अनुशंसा जो हमारे MLC किए हैं वो 60 साल का किए हैं, क्योंकि वो बताया है कि जिस अतिथि शिक्षक को आप विद्यालय से बाहर रखे हैं उसका क्राइटेरिया जो है वो जैसे नियमित और नियोजित टीचर पढ़ाते हैं, विशिष्ट टीचर पढ़ाते हैं, वैसे भी पढ़ा रहे हैं, तो आप हटाए क्यों? तो वो 60 साल की अनुशंसा तो हमारे MLC और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है कि पुनः हमें विद्यालय वापस दें। सरकार इस बात को नहीं मानती, शिक्षा मंत्री नहीं मानती, आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल सरकार नहीं मानती। हम लोग 17 महीना से क्या कर लिए उनको? हम लोग मार करने वाले नहीं हैं, हम लोग कलम चलाने वाले टीचर हैं, पढ़ाने वाले। हम लोग बंदूक चलाने वाले टीचर नहीं हैं, हम लोग लाठी चलाने वाला नहीं है, हम लोग पढ़ाने वाला टीचर है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग गंभीर हैं, हो सकता है पुनः हम लोग को बहाली कर दे। थैंक यू। मैं प्रमोद कुमार मेहता, 10+2 बीरा साई गर्ल्स हाई स्कूल, सुरसन, सीतामढ़ी। थैंक यू। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया जनसन न्यूज। अभी हम गर्दनी बाग में अतिथि शिक्षक का एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया, जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। हम मैडम से जानना चाहेंगे आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन आज रखे हैं किस लिए रखे हैं, क्या कारण था रखने का? आज आप लोग जो स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, आज क्या कारण हो गया जो आप गर्दनी बाग में धरना स्थल पे आप लोग डटे हुए हैं और धरना दे रहे हैं? सर पिछले 6 सालों से हम लोग स्कूल में थे, हम लोग रोड पे नहीं रहे, हम लोग बोर्ड पर रहते थे और स्कूल में पढ़ाने का कार्य करते थे। लेकिन केसरी के पाठक ने एक लेटर निकाला 30 मार्च 2024 को, तब से उन्होंने कह दिया कि अब हमें अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, हम BPSC से शिक्षक बहाल कर लिए हैं जो कि स्कूल संभाल लेंगे। आप चौथा स्तंभ हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, आप समाज का दर्पण माना जाता है। नीतीश कुमार जी, आप जान रहे शिक्षकों की कितनी किल्लत है, कितनी कमी है, तभी आप शिक्षकों अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे हैं, जो 4257 अतिथि शिक्षक है। 4257 अतिथि शिक्षक है, जिसमें जिनकी उम्र बाकी थी वो परीक्षा दे करके विद्यालय में BPSC शिक्षक बनकर पहुंच चुके हैं। मेरा उम्र समाप्त हो गया है, हम किसी भी परीक्षा में बैठने के लायक नहीं हैं, तो हम तो किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ आए, सरकार से अर्जी लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, विनती आरजू कर रहे हैं कि हमें विद्यालय में पुनः वापस किया जाए। सरकार जो है 35% आरक्षण दे रही है, महिलाओं की शिक्षा पे बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। जो लड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी उन्हें पोशाक दिया है, साइकिल दिया है, ताकि लड़कियां अगर दूर में हैं तो वो साइकिल से विद्यालय जा सके, आत्मनिर्भर बन सके, उसका प्रयास उन्होंने भरपूर किया है। हम उनके साथ हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप 35% आरक्षण दिए हैं महिलाओं को, तो उस 35% आरक्षण में हम अतिथि शिक्षक महिलाओं को भी शामिल किया जाए। आप 6 साल की अवधि में आप सेवा दी हैं? 6 साल तक लगातार हम लोग सेवा दिए हैं। पिछले
14-15 महीनों से हम लोग बेरोजगार हैं। अब सेवा सही तरीके से दे रहे थे, शिक्षकों की कमी दूर कर रहे थे, अभी यूज इन थ्रो कर गए, आपको आवश्यकता था रखा गया, अभी नहीं रखा जा रहा है, इलेक्शन भी है। सर इसीलिए तो हम लोग आरजू विनती कर रहे हैं, क्योंकि जो जन्म देता है वो पालन जरूर करता है, वो उसको मारता नहीं है। अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो आप उसे काटेंगे नहीं, बल्कि आप उसमें पानी डालेंगे कि वो और उन्नति करे, हमारे समाज को ऑक्सीजन दे। उसी तरह हमारी बहाली जो है वो बिहार सरकार के अनुशंसा पे, मतलब जो है राज्यपाल के अनुमोदन पर बिहार गजट के तहत पारित होकर के हम लोग की बहाली की गई थी। तो हमारी बहाली भी नीतीश सरकार के ही समय में हुई थी, तो वो हमें काट के फेंकेंगे नहीं, वो हमें हमारी सेवा पे रोक लगाए हैं, उसे पुनः बहाल करेंगे और हम पुनः विद्यालय जाएंगे। इसी उम्मीद में हम हर बार यहाँ धरना प्रदर्शन करने आते हैं और ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि हमारा लेटर निकलेगा कि आप पुनः स्कूल में योगदान दें। इसके लिए आप शिक्षा मंत्री से मिले हैं कभी? जी मैं 2-3 बार गई हूँ उनसे मिलने। वो जनता दरबार जो लगाते हैं वो बुधवार के दिन, उसमें भी गई हूँ। वो बोले थे कि आप हमारे ऑफिस में आइएगा, तो मैं सचिवालय भी गई हूँ उनसे मिलने के लिए। तो वो बोले कि अभी हम पोस्टिंग का मुद्दा देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग के लिए कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री से हम आगे बात करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ विचार नहीं हुआ। तो हम लोग भी सोचे कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो उसमें हमारा मुद्दा उठे और हमें स्कूल वापस किया जाए। बस हमारा एक ही समस्या है, उस समस्या का निदान करे सरकार, हमें स्कूल वापस करे सरकार। आप लोग का 60 साल का सेवा काल की मांग है कि 60 साल हम लोग को रखा जाए। अब उम्र समाप्त हो गया तो किसी और सेवा में तो जा नहीं सकते हैं ना। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता हैं, पूरे परिवार का देखभाल करना होता है। तो आपको भी पता है कि देखभाल बिना पैसे के नहीं हो सकता। एक दवा भी लाना है तो वो पैसे में ही आएगा। अगर आपको खाना भी उनको खिलाना है, उनका पेट भरना है, उनके शरीर पर कपड़ा देना है, तो बिना पैसे के नहीं होगा। आर्थिक युग है। तो अगर शिक्षा मंत्री जी आप सुन रहे, क्या पीड़ा बता रहे, पीड़ी लोग का पीड़ा समझिए आप। हम उनसे भी बार बार यही गुहार लगाए, वो मेरा चेहरा पहचानते हैं। अगर वो हमें देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अतिथि शिक्षक है। इतनी बार हम उनके पास गए हैं, उनसे मिले और हर बार यही गुहार लगाए हैं कि हमें स्कूल पुनः वापस किया जाए। मेरा नाम चंद्रकला है, हम वजीरगंज से आए।